जी सबको अस्सलाम वालेकुम। और अब हमारी क्लास लाइव हो चुकी है और मेरा ख्याल है उसमें आप स्टार्ट कर लें क्योंकि टाइम हो रहा है। बाकी जो जो स्टूडेंट आएंगे मैं साथ साथ उन्हें एडमिट कर लूंगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी वालेकुम अच्छा। अस्सलाम। आप क्लियर आ रही है? ठीक है। अच्छा, लास्ट जो हमारी ये हुई थी क्लास आपसे, उसके बाद मैम मारिया ने उसका ओवरव्यू भी लिया था। हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की थी वो आज हम एक दफ़ा दोबारा से उसका रिव्यू भी करेंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो हमने पढ़ा था वो आपको समझ आ गई। फिर हम उससे आगे आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी बीच में वेकेशंस आ गई, तो मैं ज़रा सा चेक करना चाहती हूँ कि आपको जो चीज़ें आपने पढ़ी थी क्या अभी तक आपको याद हैं या नहीं है, और क्या आपने उसको सर्च आउट किया है या नहीं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में फाइवर के बारे में पढ़ा कि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी कोई भी डिजिटल सर्विस को सेल कर सकते हैं। और सर्विसेज हमने बहुत सारी डिस्कस की थी, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो फाइवर पे अवेलेबल हैं, उनको हमने एक्सप्लोर किया था कि मेन मेन कैटेगरीज कौन सी हैं, और उन कैटेगरीज में जो स्पेसिफिक और नीच डाउन करें तो कौन कौन सी ऐसे स्किल्स हैं जिसके ऊपर हम जो हम सीख सकते हैं और उनको फाइबर पे सेल कर सकते हैं। वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आप अपनी डिजिटल सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो अभी फाइबर है, क्योंकि फाइबर पे आप जो गिग्स बना सकते हैं वो स्टार्ट में आप फ्री में बना सकते हैं। जबकि जैसे कुछ बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आपको पहले जो है आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जैसे अपवर्क हो गया, या इस पे आपको बिडिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो आप फाइबर से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, और फाइबर पे जो मिनिमम ऑर्डर है वो आप $5 का रखते हैं, उससे कम पे आप नहीं काम कर सकते। तो एज अ स्टूडेंट अगर आप $5 से भी स्टार्ट करें तो आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो फाइवर के ऊपर बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था कि लोग समझते हैं कि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है और हमें काम नहीं मिलता, ऑर्डर्स नहीं आते। तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है, इस प्लेटफॉर्म को समझना है और इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि डेली जो है वो हाफ एन आवर ज़रूर दें फाइवर को। आप जैसे फेसलेस वीडियोस बनाते हैं वो बना लें इस पे, या आप इस पे मुख्तलिफ जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको देखें कि वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अर्निंग्स जनरेट कर ली हैं इस पे, ऑलरेडी काम कर लिया है, अगर आप उनको स्टडी करेंगे और उनके काम को स्टडी कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा अपना काम स्टार्ट करना। तो पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फाइवर का अकाउंट जो है वो ज्वाइन करने के लिए आपके पास जीमेल का आईडी होना चाहिए, गूगल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। आपने गूगल अकाउंट के थ्रू उसको लॉग इन कर लेना है, और उसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। मैं एक दफ़ा फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, फाइवर पे अगर आप यहाँ पे स्विच टू मैं कर रही हूँ बाइंग। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको अपने जीमेल अकाउंट से लॉग इन कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो आपने यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं उनको एक्सप्लोर करना था। ठीक है, ये लास्ट आपका टास्क था कि आप देखें कि इसमें क्या क्या काम किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि ग्राफिक्स एंड डिजाइन मेन कैटेगरी है, प्रोग्रामिंग एंड टेक है, डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एंड एनिमेशन है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, म्यूजिक एंड ऑडियो। इस तरह बहुत सारी यहाँ पे आपको कैटेगरीज नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो आपने जो है वो इस हर कैटेगरी में देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो किस में लाया करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगो बनाते हैं तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ग्राफिक्स एंड डिजाइन में। इसी तरह से अगर आप बिजनेस कार्ड्स बनाते हैं या सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट्स डिजाइन करते हैं, आप लोग अक्सर डिजाइनिंग कर रहे होते हैं ना सोशल मीडिया के लिए पोस्ट, तो ये सारी ग्राफिक्स एंड डिजाइन में, जहां पे भी डिजाइनिंग का काम आ रहा है वो सारी उसकी मेजर कैटेगरी कौन सी है? ग्राफिक्स एंड डिजाइन की है। ठीक है, वेबसाइट डिजाइन ये बहुत ज्यादा हाई नीचेस हैं, अगर आप ये काम सीख लेते हैं वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, तो इसमें भी बहुत ज्यादा अर्निंग्स
लोग कर रहे हैं। और कुछ ऐसे जो छोटे छोटे काम हैं जो अभी उस पर बहुत कम पे किया जाता है, लेकिन क्योंकि अभी आप खुद भी छोटे हैं तो आपने छोटे छोटे कामों से शुरू करना है। लेकिन आपको एक मोटिवेशन देने के लिए कि वेबसाइट एंड डिजाइन और यूएक्स डिजाइन हो गया, ऐप डिजाइन, इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग्स लोग करते हैं। तो ये सारी हमारी डिजाइनिंग से रिलेटेड जो चीजें आ गई। अगर आपका इंटरेस्ट डिजाइनिंग में है, ग्राफिक्स में है, तो आपका फोकस जो है वो ये वाली कैटेगरी है। ठीक है। इसी तरह से आप में से बहुत सारे बच्चे प्रोग्रामिंग में जाना चाहते होंगे, तो जो प्रोग्रामिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए ये कैटेगरी है। ठीक है, प्रोग्रामिंग एंड टेक की। इसमें आपके वेबसाइट के डिफरेंट वर्डप्रेस, आपने अक्सर नाम सुना होगा, शॉपिफाई, ठीक है, लैंडिंग पेजेस बनाना, एआई की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जो भी काम हैं रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। इसमें जो न्यू कैटेगरीज आ रही हैं, वो जैसे जैसे नई चीजें आती जा रही हैं, नई स्किल्स आती जा रही हैं, तो वो यहाँ पे ऐड होती जा रही हैं। जैसे कस्टम जीपीटी एप्स। ठीक है, अब आप अपने कस्टम जीपीटीज बना सकते हैं। तो अगर आप ये काम कस्टम जीपीटीज बनाना सीख लें, तो आप प्रोग्रामिंग एंड टेक की इस कैटेगरी में जाके अपनी ये सर्विस दे सकते हैं। और क्योंकि अभी ये बिल्कुल नई सर्विस है, अभी ऐड हुई है, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको काम मिल जाए। ठीक है। तो जो भी नई कैटेगरीज हैं उसमें लोग कम होते हैं, वहां पे ऑर्डर्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग का हमने डिस्कस किया था कि अगर आप वीडियो मार्केटिंग, वीडियोस आप जैसे आप रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जितना काम है वो भी इसमें आ जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम आ जाता है, एड्स रन करना, फेसबुक के, गूगल के एड्स रन करना, ये सारी चीजें। टिकटॉक से आप में से कुछ बच्चे टिकटॉक वाले हैं, टिकटॉक की शॉप पे चैनल स्पेसिफिक, ये देखिए यहाँ पे अगर आप टिकटॉक शॉप के एक्सपर्ट हैं तो आप इस पे काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप में से अगर कोई इंस्टाग्राम मार्केटिंग को सीख ले तो वो भी इस कैटेगरी में काम कर सकता है। ठीक है। सो मार्केटिंग से रिलेटेड जैसे मोबाइल एप्स बनाई हैं उसकी मार्केटिंग है, ई कॉमर्स की मार्केटिंग है, ईमेल की मार्केटिंग है। ठीक है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी काम आता है। एसईओ आपने सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आपने से किसी ने एसईओ सीख ली तो उसको पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में आ रहा है। इसी तरह से वीडियो एंड एनिमेशन को हमने एक्सप्लोर किया था, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड सारी चीजें आ रही हैं। अब आप देखिए इसमें जो न्यू कैटेगरीज हैं, वीडियो आर्ट, ये आप जरूर एक्सप्लोर करें कि कैसे इसमें वीडियोस बनाई जा रही हैं। ठीक है। इसी तरह से राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, अगर आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है, आप अच्छा लिखते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप किसी की बुक को रीड करके दे सकते हैं। बहुत सारे लोग बुक्स अपनी पब्लिश करते हैं तो उनको प्रूफ रीडिंग की जरूरत होती है कि इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, तो वो किसी से भी रीड करवाना चाहते हैं, तो अगर आप वो काम कर सकते हो तो वो भी इस पे अवेलेबल है। इसी तरह वीडियोस की ट्रांसक्रिप्शन करनी हो, ठीक है, उसके लिए ये बहुत इजी काम है, वीडियो ट्रांसक्रिप्शन करना। लोग इससे भी जो है वो जनरेट करते हैं। अर्निंग, रिज्यूम राइटिंग, रिज्यूमे आप किसी पे भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, एआई के बहुत सारे टूल्स हैं जिसपे आप रिज्यूमे, कवर लेटर्स बना सकते हैं। आप में से एक बच्चा लिंक्डइन वाला है, ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल्स। तो लिंक्डइन में जाके इस पे आप सर्च करें कि लिंक्डइन के जो लोग एक्सपर्ट हैं वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, वो बाकी लोगों को लिंक्डइन की सर्विसेज दे रहे होंगे। थोड़ा सा मैं इसको ओपन करके भी बताती हूँ, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो इसमें से जिस भी सर्विस में आप इंटरेस्टेड होंगे ना, आपने उसको ओपन करके थोड़ा सा देखना है कि उसमें लोग, बाकी लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं। सही है। अब ये देखिए, आई विल ऑप्टिमाइज योर प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल। तो आप सारों ने तो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइज की हुई हैं, तो अब आप बाकी सबको भी करके दे दें। ठीक है। तो अब अगर आप ये किसी और के लिए ये सर्विस करेंगे तो ये आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। अब देखिए 177 तकरीबन इन्होंने ऑर्डर्स इस पे जनरेट किए हैं। सिंपल है, आई विल ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर सक्सेस। ये जितने भी लोग हैं ये दूसरों की लिंक्डइन प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन आपने सीखी होगी। अगर नहीं सीखी है तो इसको देख लें कि इसका क्या मतलब है, प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, कि आपकी पिक्चर्स, आपके बायो, इंट्रो, कवर पेजेस, ये सारी चीजें अप टू डेट होनी चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों को ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो बहुत इजी काम है, इसको आप सीख कर यहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से म्यूजिक एंड ऑडियो है। आप लोग बहुत सारे अभी सॉफ्टवेयर, वो सुनो डॉट कॉम और इस तरह के आप यूज कर रहे हैं वेबसाइट, जिसपे आप म्यूजिक से रिलेटेड काम करते हैं, सॉन्ग्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें कस्टम सॉन्ग्स, ये अभी न्यू ऐड हुआ है।
इसीलिए आपको सर रेहान ने भी ये सिखा भी दिया है कि आप कैसे कस्टम सॉन्ग्स बना सकते हैं। आप चैट जीपीटी से जाके सॉन्ग्स लिखवाते हैं और वो सॉन्ग्स आप जाके suno.com जैसी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाके आप सॉन्ग्स जनरेट करवा सकते हैं और वो आप किसी को यहाँ पे जाके सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो सॉन्ग आप किसी को बना के दे दें। समटाइम्स क्लाइंट्स आपको अपना सॉन्ग देते हैं और कहते हैं कि इसको हमें बना के दे दें उस पे और इसकी ऑडियो जनरेट करके दे दें। तो ये वाली चीजें जरूर एक्सप्लोर करें जो न्यू कैटेगरीज में आएंगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कंसल्टिंग है। अगर आप कुछ भी जो काम आपको आ गया है और अब आप वो दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने फाइवर पे काम किया, मैंने उससे अर्निंग जनरेट की, अब मुझे रिजल्ट्स आ गए, तो अब मैं कंसल्टेशंस दे रही हूँ, मैं दूसरों को पढ़ा रही हूँ। जो लोग सीखना चाहते हैं मैं उनको कंसल्टेंसीज दे रही हूँ। ठीक है, तो आप जैसे कह सकते हैं कि मैं 1 घंटा में फाइवर लिंक्डइन या जो भी है मैं ये काम पढ़ा सकता हूँ या सकती हूँ, और उस पर आप चार्ज कर सकते हैं कि इतने रुपीज जो है वो मैं लोग आउटसाइड द फाइवर भी, और इवन फाइवर के ऊपर जो है वो आप एटलीस्ट $5 $10 और उससे करेंगे। वन कंसल्टेंसी 1 आवर की आप $100 में भी आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो जितना आप कंसल्टेंसीज में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, उसके डबल फायदा ये होता है कि जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हैं तो अगर आपको आपका काम, आपका पढ़ाना उसको पसंद आ जाए तो वो आपके परमानेंट क्लाइंट्स भी बन जाते हैं, फिर वो आपको अपने प्रोजेक्ट्स भी देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि टीचिंग की तरफ जरूर आए, कंसल्टेंसी जरूर प्रोवाइड करें। जो काम भी आपको आता है, जो आपने सीख लिया, उसको फाइवर पे जाके पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, फाइवर पे भी पढ़ाएं, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी पढ़ाएं, लेकिन फाइवर पे गिग जरूर बना लें उसकी, जो काम भी आप लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो आप जाके वहां पे गिग बनाएं कि भाई आप टीच कर सकते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, सर्विसेज एक तो ये कि आप किसी को करके दे दें, और दूसरा ये कि आप पढ़ा दें किसी को। ठीक है, पढ़ाने वाला काम जो कंसल्टेंसीज है वो भी जरूर करें, और ये बिल्कुल नया काम है, इसमें बहुत कम लोग अवेलेबल होते हैं, और मैंने इसी में सबसे ज्यादा अर्निंग जनरेट की है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग थे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, तो अभी भी ये कैटेगरी जो है वो एक न्यू कैटेगरी है, तो इसको जरूर, इसमें आप गिग्स एक एक गिग इस पे बना लें। फाइवर पे पहले हम 7 गिग्स बना सकते थे, अब हम 4 गिग्स बना सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा टफ हो गया इसका क्राइटेरिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी लोग सामने आए। तो फाइवर ने अपना क्राइटेरिया काफी टफ कर दिया। तो आप 4 गिग्स बना सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल एक गिग बनाएं, उसको अच्छे तरीके से बनाएं, उस पर मेहनत करें। ठीक है, और उसको बनाने से पहले पहले आपने बाकी लोगों के गिग्स को जरूर ऑब्जर्व करना है कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो रिसर्च जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम से आपने गिग मेकिंग पे नहीं आ जाना, आपने पहले अपनी प्रोफाइल को सेट करना है। ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आपने अपनी प्रोफाइल को पहले जो है वो ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, प्रोफाइल में मैं ये अपनी प्रोफाइल में जा रही हूँ। सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि प्रोफाइल जब हम बनाते हैं तो सबसे पहला क्या काम है, आपने क्या करना है इस पे? अ, अहमद बताएंगे, अहमद लिंक्डइन वाला। आप मुझे बताएं कि जब हम फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं? फॉर एग्जांपल आपने पहली दफा अभी ज्वाइन किया अपने जीमेल अकाउंट से, पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है मेरे ख्याल से शायद आपको वो सेट करना पड़ता है, आपकी इंडस्ट्री, आपका जो वर्क है, जो आपकी सर्विसेज है। ठीक है, अच्छा वो तो हम करेंगे ना, बाद में करेंगे। जैसे आपने अपने ना जहन में रखना है कि जैसे आप फेसबुक पे पहली दफा जा रहे हैं या लिंक्डइन पे जा रहे हैं, तो वहां पे जाते साथ ही सबसे, अगर आपने पहली दफा प्रोफाइल बनाई है तो आप क्या करते हैं? ठीक है, ये मेरी सामने पिक्चर आ रही है। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या जी करना है, जी। अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर जो है वो कैसी होनी चाहिए अलमदार, आप बताएंगे? अलमदार, आप मुझे बताएं कि प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए? जी मिस, प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए और जिस तरह से आप सामने देख रही हैं और थोड़ा सा हंस रही है तो इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए कि उस तरफ मुंह हो या इस तरह की स्टाइल वगैरह से ना हो, प्रोफेशनल हो और सामने देख रही हो। जी, बिल्कुल। अभी बल्कि ये मेरी भी थोड़ी सी ब्लर है, ज्यादा अच्छी पिक्चर होनी चाहिए आपकी, आप सामने प्रॉपर देख रहे हो। ठीक है, साइड पे राइट लेफ्ट ना हो, बिल्कुल सामने देख रहे हो।
और लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड पे अच्छी लाइटनिंग हो ताकि आपका फेस ज्यादा ब्लैक ना आए। ठीक है, और जो बैकग्राउंड है ना वो उस पे वो ट्रांसपेरेंट हो तो ज्यादा अच्छा होता है। जब ट्रांसपेरेंट होता है तो फिर आपकी पिक्चर ज्यादा अच्छी नजर आती है। अगर बैकग्राउंड पे कोई ज्यादा फूल बूटे वगैरह लगे हुए होंगे तो फिर आप ज्यादा अच्छे नजर नहीं आएंगे, वो पीछे ज्यादा अट्रैक्शन जाएगी बैकग्राउंड की। ठीक है, तो अभी मेरे भी यहाँ पे ना बैकग्राउंड वो ट्रीज आ रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप उसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रख के अपनी पिक्चर बनाएं। ठीक है, और अच्छी हाई क्वालिटी पिक्चर बनाएं, क्योंकि ये वो फर्स्ट इंप्रेशन है। जब भी कोई जैसे आपके फेसबुक पे जाता है तो सबसे पहले आपकी पिक्चर पे नजर पड़ती है। आप भी अगर किसी की प्रोफाइल पे जाए ना फेसबुक पे, सबसे पहले आप उसकी पिक्चर देखते हैं। जैसे ही खोलेंगे पहले देखेंगे कि इसकी पिक्चर कैसी लगी हुई है, और फिर उसके बाद उसका जो कवर पेज होता है उस पे नजर जाती है। ठीक है, तो फाइवर के ऊपर जो है वो पिक्चर सबसे पहले आपके लोग देखते हैं, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्या होता है, ये आपका नाम आ रहा है। अच्छा, नाम से रिलेटेड मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपको कैसा नाम अपना रखना चाहिए, कौन मुझे बताएगा? आतिक यूट्यूब वाला, अतीक है? अतीक है या आतिक है? अतीक है। अतीक, आप मुझे बताएंगे कि कैसे नाम हमें कैसा सिलेक्ट करना चाहिए? तो हमें नाम इतना रखना चाहिए कि आपका जो एक नाम है तो दूसरा आप यानी कि मिसाल के तौर पे मेरा पहले अतीक रहमान था, तो मैं जब मेरा जो एक गोल था तो मैंने अपना यूट्यूब वाला रखा। तो अगर मेरा नाम यूट्यूब वाला है तो मैं अपना पूरा नाम यूट्यूब वाला ही रखूँगा, ताकि जो हमें जो कोई क्लाइंट आता है वो देखता है कि यूट्यूब वाला है तो ये यूट्यूब के ऊपर काम करता होगा, या फिर वो सोचेगा ये कुछ वाला जो लगाया तो उसके बारे में सोचेगा थोड़ा सा उस वाले में। तो बिल्कुल फिर हमें सही कहा नाम आपने। अच्छा हो और यूट्यूब वाला हो, और वो फिर हमारे पास हम बाद में जब हमें कोई ऑर्डर देता है और फिर बाद में हमें कोई हमारी कन्वर्सेशन होती है तो वो पूछेगा भी कि आपने यूट्यूब वाला है और आप यूट्यूब पर क्या सर्विसेज देते हैं। जी बिल्कुल सही हो गया। जी उस्मान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, मेरे ख्याल से हम इस तरह से नेम रख सकते हैं कि फर्स्ट नेम हमारा फुल हो। जिस तरह से मेरा नाम उस्मान अकबर वाला है तो मेरा उस्मान रहेगा, एंड सेकंड लास्ट नेम का मेरा फर्स्ट लेटर यूज होगा, लाइक उस्मान यू। तो ये फाइबर के भी सजेशंस में से एक। जी, आप जब अपना नाम रखते हैं तो जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं, अगर आप सेकंड नेम वो वाला रख लें, फॉर एग्जांपल डेवलपर हैं आप, ठीक है, तो अगर मैं रख लूँ उज़मा डेवलपर, उज़मा अंडरस्कोर डेवलपर, ठीक है, तो अगर आप डेवलपर साथ रख देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मैं जो हूँ वो डेवलपमेंट का काम कर रही हूँ। तो ये फायदा होता है कि आप अपने नाम के साथ जब लगा देते हैं तो आप एक स्पेसिफिक, अब आपको पता होता है कि आप इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, और जो भी आपको सर्च करेगा उसको भी आपके नाम से पता चल जाएगा कि यस ये भी इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर आपने डेवलपर लिखा हुआ है और जो गिग्स हैं वो आपकी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की बनी हुई है, क्योंकि आपकी कैटेगरी तो प्रोग्रामिंग में आती है, लेकिन आपने गिग्स उससे रिलेटेड नहीं बनाई हुई है। तो आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज रखना है, सिंक्रोनाइज रखना है, कि जो काम आपने सामने मेंशन किया हुआ है वो आपके नाम के साथ भी मेंशन होना चाहिए, वो आपकी ये जो टैग लाइन आ रही है उसमें भी वही लिखा होना चाहिए, और आपकी गिग्स भी वही होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, अब मैं सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम कर रही हूँ, मैं उसी को पढ़ा भी रही हूँ, उसी की सर्विसेज भी सेल कर रही हूँ। तो मेरी जितनी भी गिग्स हैं वो सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही रिलेटेड होंगी। तो बेहतर है कि मैं अगर अपना नाम इसी से रिलेटेड रखूं, या अगर आप ओरिजिनल नाम भी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। ठीक है, आप अपना पूरा नाम, जैसे मैंने अपना पूरा नाम यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो भी रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट सजेशंस हैं कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। आपकी ये जो टैग लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे ही आपकी कोई पिक्चर देखेगा उसके बाद आपका नाम देखेगा और फिर वो देखेगा ये क्या काम कर रहे हैं, तो आपके ने टैग लाइन लिख देनी है। तो अब आपने सोचना है कि हमने किस कैटेगरी में, क्या आप वीडियो मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक अच्छी सी कोटेशन चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं कि आई लव वीडियो मार्केटिंग एंड आई एम एक्सपर्ट इन वीडियो मार्केटिंग, जो भी, ये एक छोटी सी एक टैग लाइन बना लें अपने उस काम से, उस कीवर्ड को यूज करते हुए। ठीक है, अच्छा, अब जब आपने ये वाला कीवर्ड ले लिया है तो उसी कीवर्ड को थ्रू आउट आपने अपनी पूरी प्रोफाइल पे यूज भी करना है, ताकि ज्यादा पता चले कि आप उसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पे आपके जहाँ जब आपने कब की ज्वाइन किया था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो लाजमी अपलोड कर दें।
एक वीडियो होती है जो आप गिग के अंदर जाके अपलोड करते हैं। जब गिग बनाते हैं तो वहां पे भी एक ऑप्शन होती है कि वीडियो अपलोड करें, वो स्पेसिफिक उस गिग से रिलेटेड होती है। अगर आप लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की गिग बनाई है तो आप एक छोटी सी वीडियो बनाएं, कैमरा अपने सामने रखें, इस तरह से करके मोबाइल सामने रखना, ठीक है, और छोटी सी वीडियो 76 सेकेंड्स की से कम की बनाते हैं, और उसमें आप ये बता दें कि मैं लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, और उसका फायदा बता दें कि क्या बेनिफिट होगा अगर कस्टमर लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करवाएगा आपसे। छोटी सी एक वीडियो बनाई और वो अपलोड कर देंगे। वो कब होगी? जब आपने स्पेसिफिक गिग बनाई है। अभी ये जो वीडियो है ये आपकी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है। हो सकता है आप एक से ज्यादा स्किल्स को बेच रहे हो, एक से ज्यादा गिग्स आपने बनाई हो, आप लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे भी काम कर रहे हैं और साथ में आप फॉर एग्जांपल लोगों को जॉब सर्च करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उसकी एक अलग से गिग बनाई हुई है। तो आप यहाँ पे एक अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो ये भी बना देंगे। ये प्रोफाइल पे वीडियो जाती है, और गिग्स में जाके कैसे करनी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम गिग्स बनाएंगे। तो अभी आप हम क्योंकि प्रोफाइल देख रहे हैं कि हमने प्रोफाइल क्यों कैसे सेट करनी है, मैं इस पे इसलिए ज्यादा टाइम लगा रही हूँ, हमने लास्ट क्लास में भी किया था। इस पे इसलिए ज्यादा टाइम लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गिग बनाना। वो नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहला स्टेप अपनी प्रोफाइल को ठीक करना है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी वीडियो आपने बना लेनी है छोटी सी, इंग्लिश में बनानी है, ठीक है, उर्दू में नहीं बनानी है, क्योंकि फाइवर पे हम काम कर रहे हैं, हम तो बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करने जा रहे हैं, तो आपने इंग्लिश में वीडियो बनानी है। अच्छा, इसी तरह से नीचे जो है वो आ जाता है। अभी आप एड अ क्लाइंट जो है वो, अगर आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है तो ये उन लोगों के लिए है कि आप उन क्लाइंट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब एक नई चीज यहाँ पे, ये जो न्यू फीचर ऐड हुआ है ये पहले नहीं था, अब ऐड हो गया है माई पोर्टफोलियो का। ठीक है, आप में से मुझे कौन बताएगा? हिजाब, आप मुझे बताएंगे पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें आपकी सारी स्किल्स वगैरह शो हों। जैसे कि मेरा एक पोर्टफोलियो है, उसमें मैंने अपनी सारी स्किल्स वगैरह, मतलब कि मैं अपवर्क वाली हूँ, उसमें मैंने अभी तक अपवर्क में क्या किया है और मेरी जितने भी मुझे कुछ आता है वो मैंने अपना पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो ये होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो जो है वो हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है, जैसे Behance के ऊपर बना सकते हैं। आप और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप चैट जीपीटी से पूछिएगा कि हम पोर्टफोलियो किस किस वेबसाइट पे बना सकते हैं, तो वो आपको पूरी लिस्ट दे देगा। आप कैनवा पे भी बना सकते हैं, बेसिक अगर आप बना रहे हैं अभी तो कैनवा पे बना लें। आपने अगर अभी तक किसी के लिए काम नहीं किया और आप पहली दफा फाइवर पे काम करने जा रहे हैं, तो अब आप कहेंगे कि मैंने तो अभी काम नहीं किया, तो मैं पहले पोर्टफोलियो किस तरह से बनाऊं? तो आपने पहले, जैसे मैंने बताया था, अपने इर्द गिर्द लोकल क्लाइंट्स के लिए काम करें और उनसे फीडबैक्स लें, और जो आपके सबसे अच्छे वाले काम हैं, जो सबसे अच्छी आपने डिजाइनिंग की है, जो सबसे अच्छी वीडियोस बनाई हैं, या जो भी आपके काम से रिलेटेड है उसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें और अपने पोर्टफोलियो में वो लगा लें। ठीक है, और जो क्लाइंट ने आपको, आप क्लाइंट्स की फीडबैक भी लें जिनके लिए आपने काम किया है। तो लोकली जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए फ्री में काम करें और उनसे आप फीडबैक लेके अपना पोर्टफोलियो, एक बेसिक सा पोर्टफोलियो डेवलप कर लें। ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पोर्टफोलियो अपडेट होता जाएगा। आपने किसी और अच्छे क्लाइंट के लिए काम जब किया तो उस बाहर के क्लाइंट के लिए काम किया, वो आपको फीडबैक देगा, फिर वो आप इसमें ऐड कर देना। लेकिन अभी फिलहाल एक बेसिक पोर्टफोलियो लोकल क्लाइंट किसी के लिए काम करके आप बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेरा ये पोर्टफोलियो आ रहा है, यहाँ पे ऐड अ प्रोजेक्ट आप करेंगे। ठीक है, ऐड अ प्रोजेक्ट करके आपने जो है वो यहाँ पे उस जिस कंपनी के लिए भी, जिस शख्स के लिए भी आपने काम किया है, कोई इंडिविजुअल है उसके लिए काम किया है, तो आप क्या करेंगे कि आपने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है उनकी वेबसाइट के लिए काम किया था, तो मैंने यहाँ पे उनके बारे में सारा लिख दिया कि ये कंपनी क्या काम करती है और मैंने इसके लिए क्या क्या काम किया। ठीक है, अब जो मेरा बेस्ट वर्क था जो मैंने इस कंपनी के लिए किया था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। फॉर एग्जांपल, ये उनके लोगोस थे, ये उनके बिजनेस कार्ड्स थे। मॉकअप्स में लगाएं तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे मॉकअप्स बनाना आपको आते होंगे, कैनवा में भी बना सकते हैं मॉकअप्स, फोटोशॉप पे भी कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप पे काम नहीं आता तो आप किसी से करवा लें, किसी को कहें आपके लिए करके दे दे। अगर कोई करके देने वाला भी नहीं है तो आप कैनवा पे बना लें, फ्री में बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके आप, जैसे ये मुफ्त जितने भी मैंने इनके लिए काम किए थे, मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट्स लिए, मॉकअप्स में लगाए। ठीक है, मॉकअप्स में प्रेजेंटेबल होता है वर्क, ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा खूबसूरत काम लगता है। तो आपने अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके यहाँ पे
ऐड पोर्टफोलियो में जाके कर देना है। इसमें आप जब ऐड प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो आप देखिएगा, बल्कि मैं एक न्यू आपको करके यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देती हूँ। देखिए, जब मैंने अब पहली दफा आप पोर्टफोलियो अपना यहाँ पे अपलोड करने जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है, कि आपने क्या काम किया था, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का, किस इंडस्ट्री के लिए काम किया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए काम किया था, तो मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लिया था। आप यहाँ से देखेंगे कि आपने किस इंडस्ट्री के लिए काम किया है। वो डिजाइन सर्विसेज हैं, बहुत सारी, पूरी सारी लिस्ट यहाँ पे गिवन है। आपने देखना है कि जो आपने काम किया वो किस इंडस्ट्री के लिए था, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या थी, आपने कितने अरसे के लिए काम किया था, ठीक है, और कितनी कॉस्ट थी, आपने उसको कितना चार्ज किया था उसके लिए। इसी तरह वो प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, किस ईयर में हुआ था, ये भी यहाँ पे मेंशन करना है। और उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिख देनी है कि वो किसके बारे में था। ये सारी चीजें लिख के उसके बाद ये अटैचमेंट की ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो है वो अपने फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। किस किस फॉर्मेट में कर सकते हैं, इमेजेस की फॉर्म में कर सकते हैं, जेपैग में, पीएनजी में, या आप छोटी सी वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो, फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप वीडियो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपने वीडियो पे काम किया होगा, तो आप वीडियो, अपनी वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये पोर्टफोलियो जो है वो आपने ऐड कर देना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो ऐड करने से आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लाइंट को पता चल जाता है कि आपने इससे पहले कैसा कैसा काम किया है। हो सकता है कि वो आपको उसी में से, वहीं पे आपको जो है उसी काम को देखते हुए कहें कि हमें भी ऐसा करके दे दें। ठीक है, अब जैसे कोई यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पे आएगा, वो देखेगा ये लोगो इन्होंने बनाया था या बिजनेस कार्ड्स बनाए थे, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि हमें भी इसी तरह का बना के दे दें, हमें भी ऐसी चीज चाहिए। ठीक है, तो ये आप जो है वो उनके सामने अपना पोर्टफोलियो रख सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद आ जाता है जी बैजेस। अब ये बहुत सारा ऐसे कोर्सेज हैं जो फाइवर ऑफर कर रहा है, और वो जब आप कर लेते हैं वो कोर्सेज, तो आपको एक बैज मिल जाता है। ठीक है, आप यहाँ से एनरोलमेंट कर सकते हैं कोर्सेज इनके। आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं, और आप किस फील्ड में वो यानी आपकी जो, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो फिर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ही कोर्सेज आपको करने चाहिए मजीद। ठीक है, तो आप उसको करके यहाँ पे अगर बैच ले लेंगे, तो और ज्यादा आपकी जो है वो वैल्यू बढ़ जाएगी फाइवर के ऊपर, कि अच्छा अब इन्होंने कोर्सेज भी किए हुए हैं, पोर्टफोलियो भी गिवन है। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आपने अपने बारे में सारा लिखना है कि ये आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख के लगा दें कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, आई एम एंड कंटेंट राइटिंग एंड फेसबुक एड कैंपेन्स। जो भी चीज़ आपने जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख देंगे। अट्रैक्टिव से डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ताकि क्लाइंट जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेजेस की ऑप्शन आ जाती है। आपने जो है वो इंग्लिश और उर्दू मेंशन कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आएंगी उतने ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पेनिश आती है, तो अब आप स्पेनिश क्लाइंट्स को भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, यानी स्पेनिश क्लाइंट्स भी आपकी तरफ आएंगे। अरेबिक आती है तो अरेबिक क्लाइंट्स भी आपकी तरफ आएंगे। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल इंग्लिश उर्दू आती है, तो आपके पास ज्यादातर जो है वो इसी लैंग्वेज के क्लाइंट्स आएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज से आ जाएंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे लैंग्वेजेस जरूर मेंशन करें, जो जो भी आपको आती है। इंग्लिश को जरूर मेंशन करें क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो आ जाता है टेस्ट टेकन। आप अपनी स्किल से रिलेटेड, जो भी आपकी स्किल है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे टेस्ट भी एक दे सकते हैं। ये इनिशियली अभी जरूरी नहीं है, इसके बगैर भी आपकी प्रोफाइल बन जाती है, लेकिन अगर आप ये दे देंगे तो और अच्छी प्रोफाइल हो जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा इस प्रोफाइल को आप जो है ना फिल करेंगे, जितना अच्छी इसमें चीजें लगाएंगे, उतना आपके ऊपर क्लाइंट ज्यादा ट्रस्ट करेगा। तो आप टेस्ट देने का तरीका, मैंने आपको टिप बताई थी, किसी को याद है कि कैसे हम टेस्ट दें? लास्ट क्लास में मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी टेस्ट देने की, याद है किसी को? जी, किसी को याद है कि हम ये जो टेस्ट देते हैं ये कैसे दें? किसी को नहीं याद? ये मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा करें कि अगर आप
एक कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहे हैं तो साथ में मोबाइल ओपन कर लें या दूसरा कंप्यूटर ओपन कर लें, यहाँ पे क्वेश्चंस देखते जाएं और दूसरे वाले कंप्यूटर से आप गूगल से या चैट जीपीटी से सर्च कर लें उसके आंसर्स और यहाँ पे दे दें। ठीक है, ये छोटी सी एक ट्रिक है कि आप इस तरह से करके आप टेस्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे दो कंप्यूटर्स रख के साथ में टेस्ट कर लें अपना। ठीक है, अच्छा, अब आपकी नेक्स्ट स्किल्स आ जाती हैं। स्किल्स आपने वो मेंशन करनी है जो आपको आती हैं, वो मेंशन नहीं करनी है जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हैं, क्योंकि समटाइम्स क्लाइंट आपके पास ग्राफिक्स डिजाइन का काम करवाने के लिए आएंगे और देखेंगे कि जो बाकी स्किल्स हैं अगर उससे रिलेटेड भी काम उन्होंने करवाना होगा तो वो आपको उस पे जज करके वो काम भी दे सकते हैं। तो आपने जो है वो यहाँ पे जो स्किल्स आती है वही करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा ग्राफिक्स डिजाइन और वीडियो एडिटिंग। अब मेरे पास ग्राफिक्स डिजाइन का किसी क्लाइंट ने काम कराया और उसके बाद कहा कि आप तो वीडियो एडिटिंग भी कर सकती हैं, तो क्या मेरा एक काम है वीडियो एडिटिंग का, आप वो कर देंगी? तो अब अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं नहीं कर सकती तो कहेंगे आपने तो अपनी स्किल्स में मेंशन किया हुआ था। हमेशा वो काम करना है जो आपको आता है। ठीक है जी, अहमद बेटा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम आपकी क्लासेस ले रहे हैं, क्या हमें उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा एंड में, जिससे हमारी ये होगा रिकॉग्निशन बहुत जल्दी होगी क्लाइंट्स में। अच्छा, ये तो आप जो है वो सीख रहे हैं और आप मैं मारिया आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगी कि इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको अगर मिल जाए सर्टिफिकेट। मैं ये डिस्कस कर लूँ कि उनसे। मैं जी जी। आपको सरेहान से ना कंफर्म करके बताऊंगी, ठीक है? लेकिन ये आपकी क्लासेस ऑफिशियल क्लासेस में काउंट होंगी, और सर रेहान ने कहा था इसकी अटेंडेंस वो खुद लगाएंगे। वो मतलब हमारे लाइव सेशन देखेंगे तो उन्होंने कहा था सब स्टूडेंट्स को कहिएगा कि अटेंडेंस जरूर लगवाएं, और वैसे इसको आप ऑफिशियल क्लास ही समझें। बाकी सर्टिफिकेट का मैं आपको सर रेहान से कंफर्म करके बताऊंगी, ठीक है? ये जो क्लासेस है ना, ये तो मैं क्योंकि एक ब्रॉडली आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप में से कोई वीडियो एडिटर हैं, कोई ग्राफिक्स डिजाइनर है, कोई यूट्यूब वाला है, मुख्तलिफ स्किल्स है ना, तो मैं तो आपको एक जनरल बता रही हूँ कि आपने फाइबर के ऊपर अपनी स्किल्स को कैसे सेल आउट करना है। तो उस जब आप यहाँ पे सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे तो आप अपनी जो आपकी स्किल है स्पेसिफिक उसी से रिलेटेड अपलोड करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्राफिक्स डिजाइन से रिलेटेड काम करना है तो आप ग्राफिक्स डिजाइन के सर्टिफिकेट्स अपलोड करें जो कोर्सेज आपने किए हुए हैं, चाहे वो आपने फाइवर से किए हैं, चाहे वो आपने किसी और इंस्टीट्यूट से किए हैं, चाहे आपने ऑनलाइन किए हुए हैं, तो आप उसी से रिलेटेड करें। ठीक है, अब ये वाला अगर जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप ये वाला सर्टिफिकेट कर भी देंगे तो इसमें कोई स्पेसिफिक स्किल मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ, तो मैं आपको फाइवर का प्लेटफॉर्म सिखा रही हूँ ना। तो ज्यादा बेहतर यही होगा कि आप अपने उससे करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप ये देखें। अच्छा, जितनी भी स्किल्स मेरी फील्ड से रिलेटेड थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो सारी मैंने यहाँ पे स्किल्स लिख दी हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में एडिटिंग भी आ जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ जाती है, इंस्टाग्राम का काम भी आ जाता है। अब मेरी कुछ एडिशनल स्किल्स थी जो मैंने मेंशन कर दी कि अगर मेरे वैसे तो मेनली सोशल मीडिया मार्केटिंग है, लेकिन अगर वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिजाइन जो है इससे रिलेटेड काम हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दी। अ, अब जरूरी नहीं है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एज एन एजेंसी काम कर रहे होते हैं। अब मैं पर्सनली खुद से वेबसाइट डिजाइन नहीं करती हूँ, मेरे पास टीम है, मैं उससे करवा लेती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अगर मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो मुझे कहता है कि वेबसाइट डिजाइन करके दे दे, तो आई हैव अ टीम। ठीक है, मेरे पास एक टीम है, मैं वहां से करवा के दे दूंगी। सो आपने इस तरह भी सोचना है कि जरूरी नहीं है कि सारे काम आपको खुद ही आते हों, आप किसी और से भी करवा के दे सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से करके आपने देखना है कि अगर आपके पास वो काम करने के लिए कोई टीम मौजूद है, कोई बंदा और मौजूद है, तो आप वो स्किल भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एजुकेशन की कैटेगरी। एजुकेशन जो भी है आपकी, आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर एजुकेशन जो है वो अभी तक वेरीफाई नहीं होती है, अब आगे जो लेवल 2 सेलर्स और टॉप सेलर्स आ रहे हैं वहाँ पे वो एजुकेशन की डिग्रीज भी आपसे मांगते हैं। ठीक है, स्टार्ट में जो है स्टार्ट करने के लिए लेवल 1 तक आपको लेवल 2 तक जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसा ऐसा क्योंकि क्राइटेरिया और ये टफ कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई डिग्री यहाँ मेंशन की हुई है तो फिर वो आपसे उसका प्रूफ भी मांगेंगे कि ये वाली डिग्री हमें इसका जो भी डिग्री यानी जेपैक के फॉर्म में जो है वो हमें भेज दें अटेस्टेड फॉर्म में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट में काम करने के लिए आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आपकी वो डिग्रीज हैं भी नहीं ना जो आपने उस पर करना है।
तो वो आपको यहाँ पे अगर आपने मेंशन की भी है तो आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी डिग्री। सही है। उसके बाद सर्टिफिकेशन आ गई। सर्टिफिकेशंस में अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जैसे मेटा सर्टिफाइड हूँ मैं, तो मैंने मेटा की सर्टिफिकेशन इन सोशल मीडिया मार्केटिंग में, क्योंकि अब मेरी वही फील्ड है तो मैंने उसी से रिलेटेड अपनी सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दिए। मैंने ग्राफिक्स डिजाइन में जो जो कोर्सेज किए थे मैंने वो सारे अपलोड कर दिए। तो अब ये सारी चीजें अगर मैंने वीडियो एडिटिंग में जो किए हुए होते तो वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। जैसे जैसे ऐसा नहीं है कि एक दफा आपने पोर्टफोलियो बना दिया तो पूरी जिंदगी वही पोर्टफोलियो रहना है। जैसे जैसे खुद को अपग्रेड करते जा रहे हैं साथ साथ अपने अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करते जाएं। आज अगर आपने कोई एक नया कोर्स कर लिया है, आए वापस इस पे फाइवर की प्रोफाइल पे आए, यहाँ पे जाके ऐड न्यू पे क्लिक करें, अपना प्रोफाइल अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं यहाँ पे। आपके ने आज कोई एक नई स्किल सीख ली है, कोई एक नई चीज सीखी है आपने, आए यहाँ पे वापस फाइवर पे आके अपनी न्यू स्किल ऐड करते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, बस एक दफा शुरू में बनाया 2 साल पहले और बस वही वाला पोर्टफोलियो चल रहा है। ऐसा नहीं करना, खुद को अपग्रेड करते चले जाना है। और ये स्पेसिफिक में फाइबर का नहीं कह रही, बाकी जो आपके फेसबुक हो गया, यूट्यूब सॉरी यूट्यूब भी कह सकते हैं, लिंक्डइन हो गया, जहाँ पे भी जो काम भी करते जा रहे हैं, नया काम करते जा रहे हैं, साथ साथ अपने पोर्टफोलियोज अपने प्रोफाइल्स को अपडेट करते जाएं। पोर्टफोलियो में भी अगर कोई नया काम आपने किया है और वो पहले वाले काम से ज्यादा अच्छा है तो आप उस वाले को डिलीट करके अब नया काम अपलोड करते हैं अपना। ठीक है, इस तरह से करके आपने अपना पोर्टफोलियो जो है वो मैनेज करना है। अच्छा, जब आप क्लाइंट्स के लिए काम करना शुरू करते हैं तो जो जो क्लाइंट्स आपको फीडबैक्स देंगे ना वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये फीडबैक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जब आप किसी के लिए एक दफा भी अच्छा काम करेंगे तो वो आपको फीडबैक दे देगा। उसी फीडबैक को यूज करते हुए आपने नेक्स्ट क्लाइंट जो है ना वो घेरना है। तो आप उस क्लाइंट, वो जब भी आपकी प्रोफाइल पे आएगा ना वो आपके ये रिव्यूज देखेगा कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं जिन्होंने उसमें से काम करवाया था, क्या वो सेटिस्फाइड थे। अगर वो सेटिस्फाइड है इट मीन्स कि ये अच्छा काम करती है तो मुझे भी इनको ऑर्डर देना चाहिए। ठीक है, तो आपने जब पहला काम करें तो ये नहीं सोचना कि मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई अच्छी अर्निंग करनी है। अर्निंग को जहन में रखना ही नहीं है, आपने सिर्फ ये रखना है कि मैंने जो काम कहा हुआ है उससे भी ज्यादा अच्छा मैंने इनको क्वालिटी वाइज डिलीवर करना है। ये जब आप उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा काम डिलीवर करेंगे तो वो आपको दिल से रिव्यूज देंगे। ये जितने रिव्यूज मुझे मिले हुए हैं, मैंने कभी भी क्लाइंट को नहीं कहा कि मुझे रिव्यू दें। मैंने कभी भी क्लाइंट से नहीं कहा कि ये लिख कर देना मुझे या ये मेरे बारे में कहना। ठीक है, मैंने कभी भी नहीं कहा, लेकिन मैंने उसको काम इतना अच्छा करके दे दिया कि उसने दिल से लिखा। ठीक है, तो जो क्लाइंट आपको दिल से लिख कर देगा काम, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। एक और बड़े मजे की बात मैं आपको बताती हूँ कि फाइवर जो है ना वो, जब कोई क्लाइंट आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये इन्होंने मुझे एक दे दिया, रिव्यू दिया, अब फाइवर क्या करता है, इस क्लाइंट के पास जाता है और उससे पूछता है कि वाकई में उस्मान ने अच्छा काम किया था। फाइवर अपने तौर पे भी पूछता है उनसे। तो जो क्लाइंट आपसे खुश होंगे ना वो फाइवर को भी, फाइवर की टीम को भी अच्छा मैसेज देंगे। ठीक है, वो उनको भी अच्छा रिव्यू देंगे। कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो आपको तो सामने अच्छा रिव्यू दे दिया लेकिन दिल से खुश नहीं थे तो उन्होंने फाइवर को अच्छा रिव्यू नहीं दिया, तो तब भी आपकी प्रोफाइल जो है ना डी रैंक होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। अब ये आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जो क्लाइंट आपको रिव्यू दे रहा है वो फाइवर को भी बैक एंड पे रिव्यू दे रहा है, उसकी टीम को भी बता रहा है कि ये काम कैसा है, कैसा करते हैं। ठीक है, तो आपने ऑनेस्टी के साथ काम करना है, जो कहा हुआ है उससे भी ज्यादा अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करनी है। अगर आपने उनको एक, जैसे मैं कंसल्टेंसीज प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं 1 घंटे की प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आधा घंटा ऊपर भी चला गया तो मैं वो भी दे देती हूँ उनको फ्री में। ठीक है, तो वो क्लाइंट खुश होके नेक्स्ट टाइम दोबारा मेरे पास आएंगे। तो क्लाइंट रिटेंशन इसको हम बोलते हैं, ये आगे चल के हम देखेंगे कि क्लाइंट, एक ही क्लाइंट वापस आपके बार बार आपके पास कैसे आएगा। ठीक है, सही हो गया। तो ये सारा जो है हमने डिस्कस किया अबाउट पोर्टफोलियो मेकिंग, कि हमने जो है ना वो पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। इसके ऊपर चाहे 1 हफ्ता लगाएं चाहे 2 हफ्ते लगाएं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी क्रिएशन की तरफ जाएं। अच्छा, अभी क्या टाइम हुआ है जी, 12:10 हुए हैं। ओके, जब हमारा पोर्टफोलियो, ये तो वो चीजें थी जो हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हुए थे, लेकिन क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है,
इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ये चीज़ें बार बार आपको रिवाइज कर रही हूँ कि अगर पिछली क्लास में किसी ने नहीं भी किया था, मिस हो गया था, तो उनके लिए भी रिवीजन हो जाए। अच्छा, अब ये नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, अपने के वापस स्विच टू बाइंग पे कर रही हूँ, और अब हमने देखना है कि जिस भी गिग पे हम जा रहे हैं, जो गिग अब हम बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में हमने सर्च कैसे करना है, ठीक है, उसको उसको कैसे स्टडी करना है। ठीक है, अब एक्चुअल हम अपने वर्क की तरफ जा रहे हैं कि जो सर्विस हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं उसमें बाकी लोग कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अच्छा, ये जो हम कीवर्ड सर्च करते हैं, ये कीवर्ड्स हमने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं कीवर्ड्स की बेस पे आपकी गिग्स बनेंगी, इन्हीं कीवर्ड्स की बेस पे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो इसकी रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि कौन से कीवर्ड्स हम फाइंड आउट करें जिसके ऊपर हम अपनी गिग्स बनाएं, जो सर्विसेज हम दें। तो आपने यहाँ पे एक ऑप्शन जो है, अभी अगर स्विच टू सेलिंग में जाएं, तो कीवर्ड रिसर्च की एक ऑप्शन होती है एनालिटिक्स में। आप लोग अपने पास उसको देख भी लीजिएगा, अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा से दिखा भी देती हूँ। स्विच टू सेलिंग में कर रही हूँ वापस, ये एनालिटिक्स की ऑप्शन है, और एनालिटिक्स के अंदर जो है वो ऑप्शन है कीवर्ड रिसर्च की। ठीक है, अच्छा, कीवर्ड रिसर्च जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकती है ये, लेकिन ये उन लोगों को अवेलेबल है ये वाली ऑप्शन जो सेलर प्लस अकाउंट है जिनके पास। ठीक है, सेलर प्लस अकाउंट जो है वो पेड होता है। मेरा ख्याल है आपको मंथली जो है वो $20 या इस तरह से देने पड़ते हैं, तो आपको सेलर प्लस का अकाउंट मिल जाता है। सेलर प्लस के अकाउंट में ये कीवर्ड रिसर्च का टूल आपको अवेलेबल होता है, जो कि ऑटोमेटिक आपको बताता है कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए, कौन से जो है वो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं, कौन से हाई लो मीडियम, कौन से पूरी एनालिटिक्स आपको सारी दे देगा। फिर उसमें से सर्च वो बड़ा इजी हो जाता है कि आपने किन कीवर्ड्स को उठा के अपने गिग्स में डालना है, डिस्क्रिप्शंस में डालना है। लेकिन क्योंकि अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप तो इतना पे नहीं कर सकते हैं, तो आपको फिर मैं मैनुअल तरीका भी बता देती हूँ कि कीवर्ड रिसर्च हम मैनुअली किस तरह से करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक एक्सटेंशन मैं आपको बता रही हूँ जिसका नाम है फाइवर क्विक व्यू। फाइवर क्विक व्यू। ये एक्सटेंशन आप गूगल क्रोम पे जाइएगा, गूगल पे जाके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये आपके इस पे क्रोम पे आ जाएगी, यहाँ पे ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये आपके फाइवर पे आपको आपको सारी एनालिटिक्स दे देगी। ठीक है, सो ये इस एनालिटिक्स को फिर इस्तेमाल करते हुए आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आपको कौन से कीवर्ड्स जो है उसके ऊपर काम करना है। अब मैनुअल तरीका जो है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ कि किस तरह से करेंगे। ठीक है, मैं वापस स्विच टू बाइंग पे जा रही हूँ, और यहाँ पे जाके अच्छा, अब देखिए, आप जो भी सर्विस देना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अभी लिंक्डइन की बात की थी, लिंक्डइन। अब मैंने ये वर्ड टाइप किया है और मैंने स्पेस प्रेस की है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है अभी, ये थोड़ी देर में आपको पूरी यहाँ पे ना लिस्ट शो कर देगा। ठीक है, जब भी आप ये देखें, अब ये पूरी लिस्ट आ गई यहाँ पे कि क्लाइंट्स जो हैं वो किस किस वर्ड के साथ सर्चिंग कर रहे हैं फाइवर पे। ठीक है, लोग जो हैं वो यहाँ पे आके क्या सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन बैनर के नाम से भी लोग सर्च कर रहे हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी सर्च कर रहे हैं, लिंक्डइन पोस्ट राइटर भी कर रहे हैं, लिंक्डइन मैनेजर भी कर रहे हैं, लिंक्डइन बिजनेस पेज भी कर रहे हैं। ये सारे कीवर्ड्स आप अपने एक्सेल शीट में नोट कर लें या वर्ड की फाइल में नोट कर लें ये सारे। ठीक है, यहाँ से कॉपी करें और ये लिखते जाएं। ठीक है, ये वाले कीवर्ड्स आपने पहले सारे कीवर्ड्स का एक स्टॉक, एक कलेक्शन बना लेनी है अपने पास, और फिर देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि मैं अपनी गिग्स में यूज करूंगा या करूंगी। ठीक है, हम अभी आपने सिर्फ कलेक्शन करनी है। तो जो बच्चे लिंक्डइन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं, आपने इस तरह से करके, ये मैनुअल में आपको बता रही हूँ, ठीक है, सेलर प्लस वालों के लिए नहीं है। सेलर प्लस वालों के लिए ये सारा काम वो टूल कर देता है, कीवर्ड रिसर्च टूल होता है, उसमें आपको फिर खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन क्योंकि हम मैनुअल कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन मैंने लिखा, मैंने स्पेस प्रेस की, और यहाँ पे सारे वर्ड्स आना शुरू हो गए। ठीक है, अब मेरा काम फॉर एग्जांपल लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे है, तो मैं जरा चेक करती हूँ कि लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में
क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब ये देखिए कितनी सर्विसेज अवेलेबल है, इस कीवर्ड पे कौन कौन दे रहे हैं। 22,000 लोग दे रहे हैं, 22,000 लोग जो हैं वो लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने कोई ऐसे कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन सर्च करने हैं कि जिस पे इतना ज्यादा कंपटीशन ना हो। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स यूज करेंगे तो उस पर ऑलरेडी इतने लोग काम कर रहे हैं कि आपका रैंक होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ये भी ये वाली आ जाती है कि एक्सटेंशन भी मैंने रिफ्रेश कर दी है। ठीक है, ये वाली फाइवर क्विक की। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें मैंने इस वर्ड पे जब सर्च किया तो ये देख रहे हैं कि फाइवर क्विक व्यू का सारी एनालिटिक्स इन गिग्स के नीचे शो होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल ये वाली जो गिग है, मुझे इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक यहाँ पे ना इस वाली एक्सटेंशन से फौरन पता चल गया कि ये जो बंदा है, ये जो रिपर के खातून हैं, टॉप रेटेड हैं, ये क्या कर रही हैं। आई विल ऑप्टिमाइज योर प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल, और ये वाले कीवर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं। रेज्यूमे राइटर, कीवर्ड्स, लिंक्डइन, जॉब हंटिंग, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये इन्होंने ये वाले कीवर्ड्स यूज करते हुए ये गिग बनाई। ठीक है, कितना आसान हो गया ना इस वाली एक्सटेंशन से कि हमें गिग ओपन किए बगैर ही पता चल गया। इसके एनालिटिक्स यहाँ पे शो होना शुरू हो गए। इसी तरह से आप अगर देखें ये एक गाड़ी का साइन बना हुआ है, इसका मतलब है कि 6 ऑर्डर्स इनके इन क्यू में हैं। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है कि ये जो वर्ड है इसके ऊपर जो बाकी लोग काम कर रहे हैं क्या उनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं या नहीं। अगर तो उस पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं लोगों को, इट मीन्स कि वो डिमांडिंग है, हाई डिमांड है, उस पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसा कीवर्ड सर्च किया जिसपे ऑर्डर्स नहीं आ रहे लोगों को, तो इट मीन्स के वो हाई डिमांड नहीं है उस पे। आप अगर बाकी लोगों को ऑर्डर्स नहीं मिल रहे तो इट मीन्स कि आपको भी नहीं मिलेगा। अब ये 6 ऑर्डर्स इनको यहाँ पे मिले हुए हैं, इनको कोई अभी तक ऑर्डर इनका इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से ये जो है इनको 3 ऑर्डर्स मिले हुए हैं, 4.3 इनकी लाइक्स हैं। ठीक है, इनकी कंट्री का आ रहा है कि ये कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये एनालिटिक्स आपको एक ग्लिम्स में ना सारी पता चल जाएगी। ये देखें, ये यहाँ पे इनको 6 ऑर्डर्स, इनको 12 ऑर्डर्स मिले हैं। ये क्या कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। लिंक्डइन कंटेंट, लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन राइटिंग, कंटेंट राइटर्स। ये वाले कीवर्ड्स का आइडिया लेके आप इन्हीं कीवर्ड्स को, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक पूरा आप लिख लें कहीं पे, तो ये वाले कीवर्ड्स लिख लें, देखें कि किन कीवर्ड्स पे किन लोगों को ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो आप ये वाले कीवर्ड्स अपनी अपनी गिग में यूज कर सकते हैं। सही हो गया। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आई विल राइट अ पावरफुल लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, इस गिग को मैं आप ओपन कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके एनालिटिक्स से पता चल गया कि इनको ऑर्डर्स भी काफी मिल रहे हैं, ऑलरेडी पहले मिले भी हुए हैं, और ये जो है इसका मतलब है कि इनका काम बहुत अच्छा है। तो लेट्स सी कि ये क्या सर्विसेज दे रही हैं। ठीक है, अब ये टॉप रेटेड है, तो अब इसमें सबसे पहले जो चीज है, जैसे कि देखिए इनके नाम के बाद क्या चीज आई है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, गिग इमेज। ठीक है, ये गिग इमेज आ रहा है। गिग इमेज जो है वो आप फोटोशॉप में बना लें तो ज्यादा बेहतर है, अगर नहीं आती है तो किसी से बनवा लें, कोई नहीं है तो फिर कैनवा पे खुद बना लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए लिंक्डइन प्रोफाइल राइटिंग, जो ये काम इन्होंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया है वही कीवर्ड्स इन्होंने यहाँ पे भी लिखे हैं, अपने इमेज पे भी लिखे हैं। ठीक है, तो जो गिग में आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं वही आपके, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आपने ऊपर टाइटल में लिखा है कि सोशल आई एम प्रोवाइडिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, तो वही चीज आपकी गिग इमेज पे भी टेक्स्ट में लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से बाकी अगर आप इनके इमेजेस देखें तो यहाँ पे इन्होंने ये सारे इमेजेस की इमेज जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिग की टाइटल और डिस्क्रिप्शन के भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये गिग इमेज है। कोई भी आपके पे जो ऑर्डर लेकर आएगा ना आपके पास, वो इसकी बेस पे लाता है, इमेज की बेस पे। तो आपने दिल लगाकर ये जो इमेज है ना ये बहुत ही खूबसूरत और फैंसी सा बना लेना है। ये बिल्कुल ऐसे आप लोग अक्सर शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, शॉपिंग करने जाते हैं, तो मुख्तलिफ शॉप्स वाले मुख्तलिफ चीजें सेल कर रहे होते हैं, कोई बुक सेल कर रहा है, कोई कपड़े सेल कर रहा है, कोई क्या सेल कर रहा है। तो आप उस वाली शॉप पे जाते हैं जो बहुत ज्यादा डेकोरेटिव होती है, जो जिसकी शेल्फ्स पे उन्होंने बड़ी चीजें सेट करके रखी हुई होती हैं, और बाहर उन्होंने वो अच्छी सी जो है लाइटनिंग भी की होती है, तो आप अट्रैक्ट होके उस शॉप पे जाते हैं। तो इसी तरह ये जो गिग्स हैं ये आपकी शॉप है।
ठीक है, ये आप आपने एक शॉप खोली है फाइवर के ऊपर, तो आप जैसा काम तो और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मॉल में एक बंदा कपड़े बेच रहा है तो और भी तो बहुत सारे लोग कपड़े बेच रहे हैं ना। तो आप किसके पास जाएंगे कपड़े लेने के लिए, जिसकी ज्यादा अच्छी होगी, डेकोरेटिव होगी। तो अगर आप लिंक्डइन की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो आप जैसे तो और भी बहुत सारे लोग हैं, 22,000 लोग और हैं जो लिंक्डइन की सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। तो कोई आपके पास क्यों आएगा अगर आपने उसको अपनी दुकान को अच्छा से डेकोरेट किया होगा। तो डेकोरेट आपने किससे करना है, अच्छे से टाइटल और टाइटल लिखना है, उसकी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और ये इमेज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है, ताकि लोग इससे अट्रैक्ट होके आपके पास आए। सही हो गया। और अच्छा, ये सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, टाइटल आ जाती है। आई विल राइट अ पावरफुल लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, अब कीवर्ड आपने देखा है इन्होंने क्या आपने उसमें यूज किया है, लिंक्डइन प्रोफाइल। और ये सर्विसेज किस कैटेगरी में आती है, ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में लिंक्डइन प्रोफाइल्स की कैटेगरी है। ठीक है, तो आपने अपनी कैटेगरी को याद रखना है कि आप किस कैटेगरी में काम करने जा रहे हैं। अगर आप लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं तो कौन सी कैटेगरी है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। और राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आपकी जो कैटेगरी है वो ये वाली है, लिंक्डइन प्रोफाइल्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, आपके जहन में होगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो शायद डिजिटल मार्केटिंग या किसी और कैटेगरी में आता है, लेकिन फाइवर उसको कैटेगराइज कर रहा है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में ये वाली कैटेगरी है लिंक्डइन प्रोफाइल। सो आपने अब जब आप गिग को क्रिएट करेंगे तो आपने कैटेगरीज केयरफुली सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इसको स्टडी कर रहे हैं, अभी हम गिग बनाने नहीं जा रहे, गिग हम बाद में बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम जितना स्टडी कर सकते हैं अच्छे तरीके से हम उसको स्टडी करेंगे। अब लिंक्डइन प्रोफाइल, इन्होंने टाइटल लिख दिया, इनका इमेज हो गया। ठीक है, उसके बाद प्राइसिंग आ जाती है। ठीक है, प्राइसिंग में 3 तरह की प्राइसिंग होती है, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि एक ही चीज है, अब आपने उसको मुख्तलिफ प्राइसिंग पे सेल करना है। ठीक है, इसको देखें, ये इन्होंने बेसिक में क्या लिखा हुआ है कि एडिटिंग, प्रूफ राइटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल। अगर किसी ने पहले से लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई हुई है और वो चाह रहे हैं कि आप उसकी प्रोफाइल को ठीक कर दें, ठीक है, तो आप उसको चार्ज कर रहे हैं, या 29,000 के चार्ज कर रही हैं उसको। इसी तरह से अगर वो ये चाहते हैं कि नई नई पूरी नई प्रोफाइल बना कर दे दें, ठीक है, और उसमें सारी जॉब डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन सब कुछ लिख कर दे दें, तो ये उसका 36 चार्ज कर रही हैं। इसी तरह से अगर प्रोफाइल के साथ साथ आप कुछ पोस्ट्स भी ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको लिंक्डइन के लिए पोस्ट भी बना के दे देंगे, तो 62,000 है। तो इस तरह से आप जो भी कैटेगरी दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वीडियो वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक वीडियो एडिटिंग बनाने के मैं $5 लूंगा, 2 वीडियोस बनाने के मैं $10 लूंगा, 3 वीडियोस बनाने के मैं $15 लूंगा। तो ये अब आपने बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज खुद से डिफाइन करना है, सोचना है, और बाकी लोगों को देखते हुए करना है। अगर आप लोग लिंक्डइन के लिए लिंक्डइन की गिग बनाने जा रहे हैं तो आप इसको स्टडी करें और इन्हीं चीजों को अपने वर्ड्स में लिख दें, दोबारा से अपनी गिग में कॉपी पेस्ट नहीं करना, किसी के भी काम को कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर किसी क्लाइंट ने भी आपके वर्क को क्लेम किया कि ये मेरा काम था और इन्होंने कॉपी किया है, तो आप वहां से वो गिग चली जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो आपने किसी का काम कॉपी नहीं करना, इसी काम को चैट जीपीटी पे लेके जाएं और रीराइट करवा लें। एक और टिप है, ठीक है, आपने क्या करना है, इन्हीं चीजों को, इसी को आप लेकर जाएं चैट जीपीटी पे और रीराइट करवा लें, 1-2 वर्ड्स अपने एंटर कर दें और बना लें। ठीक है, उस्मान अपवर्क वाला, उस्मान मैंने क्या टिप बताई है, प्राइसिंग प्राइसिंग कैसे करेंगे। यस, आपने बताया कि अब आपने सिलेक्ट करना है कि एक, अगर आपका कार्ड है $5 का, तो फिर आप एक $5 का रखेंगे। एंड स्टैंडर्ड पर जब आप जाएंगे, अगर आप 3 कार्ड ऑफर कर रहे हैं तो आप $50 रख सकते हैं। एंड प्रीमियम में आप जितने कार्ड्स ऑफर कर रहे हैं उसमें आपने बेसिक में जितने 1 कार्ड की प्राइस लगाई है, प्रीमियम में आप उतने कार्ड्स को प्लस करके
ट्रिक मैंने क्या बताई है, प्राइसिंग तो हम ऐसे करेंगे, मैंने एक ट्रिक बताई है कि अगर आपने अपनी प्राइसिंग सेट करनी है तो क्या करें। अब हम ये किसी की स्टडी कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हम इसको इसके लिए जब हमने अपनी प्राइसिंग करनी है तो आप क्या करें, यहाँ से इसको कॉपी करें, ठीक है, इसको कॉपी करके चैट जीपीटी पे जाएं और चैट जीपीटी से कहें कि इसको री राइट कर दे। एक दो वर्ड्स आप अपने ऐड करें और री राइट करवा लें, ठीक है। इसी तरह से टाइटल्स वगैरह भी आप चैट जीपीटी से जो है वो उससे सजेशंस ले सकते हैं कि मैं क्या लिखूं, या ये टाइटल्स आप बाकी लोगों की गिग्स को स्टडी करके भी अपना टाइटल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब आप ये सारा बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्राइसिंग सेट कर लेंगे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट काम आ जाता है, आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप अपने जो है वो एक मॉडल होता है, वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। उस मॉडल को भी अक्सर लोग फॉलो करते हैं कि आप, या दूसरा सिंपल चीज है वो आप ये कर सकते हैं कि आप एक दो गिग्स जो हैं उसका ये उसकी ये डिस्क्रिप्शन लें, ठीक है, और उसको आप चैट जीपीटी से रीराइट करवा लें, ठीक है। चैट जीपीटी से रीराइट करवाएं और उसमें वो वाले जो कीवर्ड्स हैं वो एम्बेड करें जो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से अब तो बहुत आसान हो गया है एआई के थ्रू ये डिस्क्रिप्शंस लिखना। पहले जो लोग थे ना वो खुद राइट करते थे, सारा कुछ खुद लिखते थे, तो अब तो बहुत आसान हो गया लिखना। तो अब आपको तो बहुत ज्यादा इंग्लिश भी नहीं चाहिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी या आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी होगी तो तभी लिखेंगे। अब तो आप एआई के थ्रू उसको आइडिया दें, एआई को बोलें, बल्कि आप आपको बोल भी सकते हैं ना, चैट जीपीटी को बोल सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि आई वांट टू गिव लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज ऑन फाइवर एंड आई कैन डू original content crafting, I can do proofreading, I can do the competitor analysis, और इस तरह से जो जो काम आप लिंक्डइन प्रोफाइल के करना चाहते हैं वो आप चैट जीपीटी को बताएं और उसको कहें कि राइट राइट एन अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन फॉर मी, ठीक है। तो वो आपके लिए पूरी एक डिस्क्रिप्शन लिख देगा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, उसमें जो चेंज करनी है वो करें और उसके बाद अपनी गिग में जाके उसको ऐड कर दें, ठीक है। और इस तरह जब आप गिग बनाते हैं, गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो ये देखिए, आर यू लुकिंग टू टेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल टू द नेक्स्ट लेवल। अब इन्होंने कैसे स्टार्ट किया है, इन्होंने अट्रैक्शन पहले दी है कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको कि क्या आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। एकदम से वो क्वेश्चन पूछ के उन्होंने अट्रैक्ट किया है क्लाइंट को, ठीक है। तो यस, क्लाइंट तो यही काम तो करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो इधर आए हैं। तो इन्होंने फिर आगे उसको एक्सप्लेन किया है कि अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं तो ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं उसमें काम आपको करके दे दूंगा, ठीक है। अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे। उसको पहले अट्रैक्ट किया, फिर उसको अपना काम बताया, अपनी सर्विसेज बताई, फिर उसको बताया कि अगर आप ये काम मुझसे करवा लेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। आपने अपने जो उसको जो बेनिफिट मिलेंगे आपके काम करने से वो आपने मेंशन कर दिए, और आखिर में जो है वो आपने कॉल टू एक्शन बता देना है कि यस, रेडी टू ऑर्डर, लेट्स गो फॉर द वर्क। अब उसको फोर्स किया आपने कि यस अब ऑर्डर कर दो मुझे, अगर ये काम आप करवाना चाहते हो आपको इससे ये बेनिफिट्स मिलेंगे, तो अगर आप रेडी हो तो यू कैन प्लेस द ऑर्डर, ठीक है। इस तरह से करके आपने मेंशन कर दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दी। डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट करें, हेडिंग्स को हाईलाइट करेंगे। देखिए जैसे आर यू लुकिंग टू टेक योर, ये अट्रैक्टिव थी ना लाइन, तो इन्होंने इसको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह से ये सारी चीजें कैसे करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये अभी आप सिर्फ स्टडी करें, ठीक है, अभी सिर्फ आप देखें। और इसी तरह से ये देखें, विद दिस गिग आई कैन ऑफर, ये भी हेडिंग है, इसको कर दिया। फिर आप देखें बीच में कुछ वर्ड्स बोल्ड किए हुए हैं, बहुत सारे वर्ड्स बोल्ड किए हुए हैं, तो जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको बोल्ड कर दें, जो सर्विसेज आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कस्टमर को वो बोल्ड कर दें, ठीक है। जब ये चीजें आप डिस्क्रिप्शन लिख देंगे तो आखिर में आपने क्या करना है जी, ये प्राइसिंग डिटेल में कैसे करते हैं ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसमें एक चीज और आप डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं एफएक्यूज, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर्स जो है ये चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, या मुख्तलिफ लोगों की गिग्स को ओपन करें और देखें कि उन लोगों ने क्या एफएक्यूज लिखे हुए हैं, और उनमें से दो तीन एफएक्यूज उठाएं, चैट जीपीटी से उनके आंसर्स लिखवाएं और वापस डाल दें अपनी गिग में, ठीक है। ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कोई नहीं बताता, इसलिए गौर से सुननी है, ये भूलनी नहीं है, ये अपने पास नोट डाउन कर लें कि जो एफएक्यूज हैं वो दो तीन लोगों की स्टडी करें, उनसे पिक करें, उनके आंसर चैट जीपीटी से लिखवाएं और अपनी गिग में डाल दें,
ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो क्लाइंट्स पूछ रहे हैं ज्यादा लोगों से, यानी जब वो अपना काम देना चाहते हैं तो वो ये चीजें पूछते हैं। तो एफएक्यूज मस्ट ऐड करने हैं। एफएक्यूज ऐड करने के बाद जो है वो एक ये जो रिलेटेड टैग्स हैं, ये आपको जिसकी भी गिग आप स्टडी कर रहे हैं उसके एंड में रिलेटेड टैग्स भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ये वही वाले टैग्स हैं जो ये फाइवर क्विक व्यू हमें बाहर शो कर रहा था, ये देखें। ये वाले, ठीक है, ये वो टैग्स हैं जो हमें इस एक्सटेंशन से बाहर पता चल रहे थे, जो कि अभी मैंने यहाँ पे इस गिग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाए। ठीक है, तो इस तरह से करके पूरी गिग बनती है। गिग का टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन है, उसका इमेज है, आपने उसकी प्राइसिंग सेट करनी है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखनी होती हैं। आप क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको क्या क्या, क्लाइंट से आपको क्या चाहिए बिफोर स्टार्टिंग कोई भी काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है तो आपको क्लाइंट से क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, वो आपको क्या प्रोवाइड करे। आपने वीडियो एडिटिंग करनी है तो क्लाइंट आपको क्या क्या चीजें दे तो आप उसका काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स में वो चीजें आ जाती हैं। ये सारी पूरी एक गिग जो है वो हम कैसे लिखते हैं इसको तो हम देखेंगे, लेकिन अभी आपको आइडिया हो गया होगा आई होप कि हम किसी की गिग को कैसे स्टडी करते हैं। तो आपने नेक्स्ट क्लास तक जो है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड कम से कम 5-6 गिग्स, एटलीस्ट 6 गिग्स तो आप जहन में रखें। किसी जो भी आप जिस गिग्स पे भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उनकी गिग्स को स्टडी करें कि वो क्या इतना यूनिक प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनको ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। क्या उनकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी है, उन्होंने प्राइसिंग बहुत अच्छी सेट की हुई है, उन्होंने टाइटल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव किया हुआ है, या ये जो गिग इमेज है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये आइडियाज आप गैदर करें। ठीक है, और फिर अपनी गिग को एक रफ वर्ड की फाइल में लिखना शुरू करें। जब सब कुछ कलेक्ट हो जाएगा तो फिर एक्चुअल जाके अपनी गिग बनाएं। ठीक है, तो अभी हम यहीं तक रखते हैं। मुझे जल्दी से कोई समरी दे देगा कि आज हमने क्या स्टडी किया। कौन देगा, आप खुद से हैंड रेस कर लें। कौन एक समरी दे देगा कि आज की क्लास में हमने क्या स्टडी किया। जी बेटा, कोई भी एक हैंड रेस करें और बोलें, बताएं क्या बताया मैम ने आज। अलमदार, आप बता दें। जी मिस, आज हमने कि हमें ये नहीं पता था कि किसी की हमने किस तरह से स्टडी करके किसी की गीक वगैरह देखकर और हम अपनी केक बनाए, और वो भी सीखा कि अपने किसी की चीज़ को कॉपी करके सीधा नहीं लगाना अपने, क्योंकि हम पहले इस तरह से करते थे और फिर हमारे केक में इशू हो जाते थे। और आज पता चला कि चैटबॉट से जाके राइट करवाना है और उनसे क्वेश्चन के सवाल लेना है, या कोई बेसिक स्टैंडर्ड में वगैरह लिखवाना है, प्राइसिंग वगैरह, तो वो हम चैटजीपीटी से रीराइट करवा के और अपने में लगा सकते हैं। और यहाँ से देख कर के इनका क्या यूनिक है, किसी कोडर्स आ रहे हैं, और वो देख कर अपना आइडिया ले सकते हैं और अपने केक बना सकते हैं। ओके, थैंक यू नमदार। उस्मान, आप मुझे लास्ट चीज बता दें, कौन सी एक्सटेंशन मैंने बताई है फॉर कीवर्ड रिसर्च एनालिटिक्स। आपको पता चल जाएंगे किस वाली एक्सटेंशन से। कौन सी वाली एक्सटेंशन मैंने बताई है कि जिसको अगर आप क्रोम में इंस्टॉल कर लें तो आपको सारी एनालिटिक्स पता। फाइवर क्यूब व्यू। जी, ये वाली एक्सटेंशन है फाइबर क्विक व्यू। आप गूगल पे जाके सर्च आपने करेंगे। फाइवर क्यूब व्यू के बारे में बताया जी, था, फाइबर क्विक व्यू जी। अगर आप ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च अपनी गिग से रिलेटेड आप इसको रिसर्च करें। और अम, अब आज का जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग थी वो ये थी कि गिग फौरन बनाने से पहले की रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी प्रोफाइल और पोर्टफोलियोज को सेट करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर आप एक्चुअल गिग बनाएं अपनी। जी मार्गन। जी जी, आपने बहुत अच्छी डिटेल बताई। और मैं कहने लगी थी उतमा के ये लोग बनाएंगे ना प्रोफाइल, तो इनकी स्क्रीन शेयर करके आपने एक बार इनको लुक जरूर ऊपर करनी है और इन्हें बताना है, ठीक है? कहीं कोई कमी हो तो, आपको पता है बिगनर है ना।
जी बिल्कुल, नेक्स्ट उसमें हम किसी भी जी स्टूडेंट की जो है ना वो प्रोफाइल ओपन कर लेंगे लाइव, जिन्होंने जी ऑलरेडी बनाई हुई होगी, उसको देख लेंगे जी कि इसमें क्या क्या मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, जी। उसको मजीद कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो आपने इन्हें गाइड कर देना है, फिर उससे बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सही होगा, ठीक है। जी, और वो उसका भी बता दें, आप कह रही थी सर यार ने आपको क्या वीक में 2 क्लासेस करनी है, वो नहीं मुझे अब आइडिया क्या करना है उसका। वीक में 1 क्लास ठीक है, 2 करनी थी कंडक्ट। अ, मेरा ख्याल है कि जितना कुछ मैंने आज ये बताया है, ये इनको एक वीक तो लग जाएगा सारी चीजें हाँ जी, करने में। नहीं बिल्कुल, अभी 1 वीक ही ठीक है, वीक में 1 कर लें जी। जब थोड़ा सा स्पीड अप होगा तो फिर हम देख जी लेंगे कि एक क्लास या मुझे 2 ऐड करनी है, जिस तरह भी हुआ। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि जितनी मैंने ये चीजें बताई हैं, इसको करने में जी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वीक लगा के इन चीजों को पहले कर लें। और वैसे भी ये साथ स्कूल गोइंग भी है ना, तो इनकी अभी एक दफा रूटीन बन जाए तो फिर देखेंगे। ठीक हो गया, सही है। जी, और बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, और बहुत अच्छा डिटेल में आपने बड़े अच्छे से समझाया है। तो मेरा ख्याल है फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। आज से रिलेटेड किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लिया करें, ठीक है, लास्ट में। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ ना आए तो मैम उस्मा से आप पूछ सकते हैं। जी, और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो आपने सबसे पहला काम चैट जीपीटी एंड यूट्यूब पे जाके वो क्वेश्चन लिखना है, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, आपने सेल्फ इंडिपेंडेंट अपना अपने आप को करना है कि आपने हर चीज के लिए सबसे पहले खुद से स्टडी करना है। अगर आप लिखेंगे हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च ऑन चैट ऑन फाइवर, तो आप चैट जीपीटी पे ये क्वेश्चन लिखें तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, फाइवर आपको ये, सॉरी, चैट जीपीटी भी आपको यही बताएगा और यूट्यूब भी आपको इसी से रिलेटेड वीडियो बताएगा। आप एक दो तीन वीडियोस उससे रिलेटेड देखें, हो सकता है एक ना समझ आए, दूसरी ना समझ आए, लेकिन तीसरी जरूर समझ आ जाएगी। तो उसी क्वेश्चन को टाइप करें एज इट इज, यूट्यूब पे भी, चैट जीपीटी पे भी, ठीक है। और आप सेम जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, यही चीजें आपको वहां पे भी मिलेंगी। सही हो गया, लेकिन इससे क्या होगा कि डिफरेंट लोगों को के ओपिनियन आपको मिल जाएंगे उसके ऊपर। तो अपने क्वेश्चंस को सर्च जरूर करें चैट जीपीटी पे और यूट्यूब। ठीक हो गया। जी, तो फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह सैटरडे को ही आपकी 11:30 क्लास हुआ करेगी मैम उस्मा के साथ, तो ट्राई करें प्लीज, अभी भी आपके सारे स्टूडेंट्स फुल नहीं हुए। 15 स्टूडेंट्स से रेहान ने मुझे कहा था, और मुश्किल से आप 8-9 अटेंड कर रहे हैं। तो मैं खुद भी उनसे बात करूंगी, प्लीज आप सब ने उनसे कांटेक्ट करना है और उन्हें कहना है क्लास अटेंड करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, और सर रेहान का बड़ा फोकस है आपकी अर्निंग और इस चीज की तरफ, ठीक है। जैसे मनाहिल नहीं आ रही, उन्होंने कोई मैम उस्मा की क्लास नहीं ली, और इतने बच्चे हैं वो क्यों नहीं आ रहे, वो दोनों बहन भाई नहीं आए। आसफा आपने भी, ये अतिया थी, ठीक है। जो जो आपकी क्लासमेट्स है ना जो अटेंड नहीं करती, बेटा आपने एक काम करना है, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। और उन्हें मेरा नहीं, आपने डायरेक्ट सर रेहान का कहना है, क्योंकि सर रेहान ने मुझे कहा था इसकी अटेंडेंस वो खुद लगाएंगे, और जो एब्सेंट होगा उसकी मार्क्स भी काटे जाएंगे, और वो सर रेहान ने खुद ऐड करने हैं आपके, ठीक है। फिर आप लोगों ने खुद ही उन्हें जवाब देना है। हम लोग तो अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, तो आप सब ने अपने क्लासमेट्स को कहना है। आहद नहीं आया फाइवर वाला, और कौन था, आलियान था, काफी स्टूडेंट्स हैं अभी जो नहीं आ रहे, ठीक है। ट्राई करें पूरी कि नेक्स्ट वीक से वो ज्वाइन करें, वरना फिर मैं सर रेहान को कहूंगी, वो खुद ही फिर उनसे बात करेंगे। चलें ठीक है फिर, सबको अल्लाह हाफिज, ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते को भी दोबारा से मिलते हैं, ठीक है। और ट्राई करनी है कि आप लोगों ने छुट्टी नहीं करनी, वीक में सिर्फ 1 क्लास है आपकी, तो जरूर लेनी है। आने का बहुत शुक्रिया, चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज उस्मा, आपने इतना अच्छा टाइम दिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ठीक है, आपका जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।